Assalamu alaikum, dear students. It's me, Mr. Wahid, who's teaching you the organic chemistry. So आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? Today's topic will be the dehydrohalogenation. So I'll write here. The topic is dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. इसको आप दो पर्सपेक्टिव में ले सकते हो. एक ये है कि इनको हम मान सकते हैं ये हैलो एल्केन्स जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है. क्लियर? ये जो हैलो एल्केन्स है इनकी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी. और ऐसा भी मान सकते हो कि ये एज अ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स भी कह सकते हैं. हम इस रिएक्शन के जरिए अल्केन्स को प्रिपेयर भी कर सकते हैं और इस रिएक्शन के जरिए हम ये भी शो कर सकते हैं कि जो हैलो एल्केन्स है ये इनकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है. एक्चुअली जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है, व्हाट इज दिस? It is a type of elimination reaction. Elimination reaction. So we can say that dehydrohalogenation is a type of elimination reaction. Got it? Thank you. So before discussing the reaction with along with the mechanism, so first we will write it is statement. Clear? What is the statement of this reaction? So we will write here on the board. So what this reaction says, what is the meaning of dehydrohalogenation? It says that when a haloalkane is reacted बोलोगे आप या treated बोलोगे आप, one of the same thing है, is treated with alcoholic solution of potassium hydroxide. That's KOH. When a haloalkane is treated with alcoholic solution of potassium hydroxide, a hydrogen halide is eliminated and an alkane is formed. So this is the statement of this reaction. What is the meaning of this statement? That जब भी आप क्या करोगे, एक हैलो एल्कीन को, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं अल्काइल हैलाइड, को ट्रीट कराएंगे किसके साथ? अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. So what will be the product? The product will be the alkane, and along with this, a hydrogen atom and a halogen atom will be eliminated from the molecule of haloalkane. Clear? So I'll write over here a reaction. What is the reaction? Clear? This CH3 CH2 Cl भी बोल सकते हो, Br भी बोल सकते हो. Clear? ये ऐसा है, इसको बोलेंगे हम क्लोरोईथेन. सो हमने क्या किया? क्लोरोईथेन मॉलिक्यूल को लिया, इसको किसके साथ ट्रीट कराएंगे? अल्कोहलिक KOH के साथ. KOH अल्कोहलिक, ALC अल्कोहलिक. सो क्या कर रहे हैं हम? एक हैलोअल्केन की रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ? अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. और यहाँ पे इसको हीट भी देंगे. क्लियर? तो जब हमने इसको हीट दिया और इस सॉल्यूशन में डाला तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस निकलेगा क्या यहाँ पे? वाटर प्लस H2 प्लस और क्या निकलेगा? KCl, a salt, water and ethene is formed. So the main product here is alkene. Clear? अब इस रिएक्शन का हम क्या करेंगे? एक मैकेनिज्म इसका होता है, जो कैसे रिएक्शन होते हैं, हाउ दिस रिएक्शन occurs. सो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम मैकेनिज्म बोलते हैं. उस मैकेनिज्म को हम यहाँ पे समझते हैं. क्लियर? तो यही लेंगे हम जो हमारा था CH और इसके बाद C, इसके साथ ClH4H.
ये हमारा मेन जो यहाँ पे सबस्ट्रेट है इसके साथ रिएक्शन करानी है। इसकी मान लो कि यहाँ पे है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव स्टेट में है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है क्यों होती है रिएक्शन, इस जो कार्बन ये है यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होती है, इसके साथ क्या है एक स्ट्रेंथ पैदा होगी। तो हाइड्रोजन को हम ऐसा भी मान सकते हैं कि इट विल एक्ट एज अ प्रोटॉन हियर। तो जो ये हाइड्रोक्साइड आयन है इस हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द मॉलिक्यूल। क्लियर? जब इसने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया तो इसके साथ चला जाएगा। क्लियर? उसी टाइम पे एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन, दिस बॉन्ड विल गेट शिफ्टेड बिटवीन दीज कार्बन एटम्स। क्लियर? अब जब ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो आप समझो, देखो इस कार्बन के पास अब तो बैलेंस ही बराबर आ जाएगी, 1 2 3 और डबल बॉन्ड का एक जो बॉन्ड बनेगा उसके साथ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर हो जाएगी। लेकिन जो ये वाला कार्बन है इसके पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन, क्लोरीन और यहाँ से डबल बॉन्ड, तो इसके साथ ये इनस्टेबल बनेगा, अनस्टेबल जिसको हम बोलते हैं अनस्टेबल बनेगा। तो इसी टाइम पे ये क्लोरीन बाहर चला जाएगा। क्लियर? तो अब जब ये बाहर निकला तो ये दो मिलके क्या बनाएंगे, हमारे पास वाटर आ जाएगा H2, एक हाइड्रोजन और OH H2 बना लेंगे। क्लियर? अब जो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एज Cl निकलेगा Cl निकलेगा Cl नेगेटिव, तो इसके ये इस K पॉजिटिव के साथ मिलके बनाएगा KCl, तो दूसरा भी आ गया। अब हमने देखा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर? और क्या चीज़ याद रखोगे आप इसमें कि जो ये कार्बन एटम है यहाँ पे जो एक कार्बन है, both these carbons are sp3 hybridized, they are in sp3 hybridization state। क्लियर? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर? लेकिन जब ये कंडीशन आ गई, क्लियर, हेलो एल्केन इथेन बन गया। क्लियर? हाइड्रोजन भी निकल गया और क्लोरीन भी बाहर निकल गया, तो उस टाइम पे दोनों कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी sp से sp2। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, whenever the hydrohalonization occurs, so what will happen to the hybridization? The hybridization state changes from sp3 to sp2। क्लियर? अब ये तो समझ में आ गया हमें, डिहाइड्रोहालोजिनेशन हो गई, एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, ये हमें समझ में आ गया। हाइड्रोजन एटम भी निकल गया, क्लोरीन भी निकल गया, कोई ब्रोमीन होगा वो भी निकल गया। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि अगर ओरिएंटेशन का मसला आ गया तो कहाँ, किस डायरेक्शन में जाएगा, डिहाइड्रोहालोजिनेशन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अलग से आप लिखेंगे, हम ओरिएंटेशन का इफेक्ट यहाँ पे हमें समझना है, तो लिखेंगे ओरिएंटेशन का मसला। देखो बिल्कुल इजी है। तो ओरिएंटेशन में हम क्या देखेंगे, ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रोहालोजिनेशन। मान लो कि आपके पास एक टर्मिनल अल्केन है। क्लियर? अब जब टर्मिनल हेलो अल्केन, सॉरी, आपके पास टर्मिनल हेलो अल्केन है, तो हम लिखेंगे उसको CH3 CH2 और ऐसे CH2, फिर इसके साथ है ब्रोमीन एटम। क्लियर? तो यहाँ पे देखो आप, ये जो कार्बन एटम है, क्लियर, तो जिस कार्बन एटम के साथ, अभी हम ये भी समझेंगे, जिस कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन होगा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा कार्बन। और जो इसके बिल्कुल एडजस्ट में होगा उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। क्लियर? तो हम यहाँ पे देखेंगे जो ये मॉलिक्यूल है, अल्फा कार्बन के साथ ब्रोमीन और बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन। लेकिन जनरली जो हाइड्रोजन एटम लॉस होता है वो होता है बीटा कार्बन से। क्लियर? तो इस वजह से इस रिएक्शन का और एक नाम भी है, दैट इज बीटा एलिमिनेशन। इट इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, बट द बेस्ट name for this reaction is beta elimination reaction because the hydrogen atom is being lost from the beta carbon। so ये भी देखेंगे। तो देखो अगर ऐसा हुआ तो देखो इसका मैकेनिज्म ऐसे, देखो CH3, अब इसको ऐसे बना लेंगे HH और इसके बाद CH और यहाँ से H और यहाँ से ब्रोमीन। क्लियर? अब किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, KOH के साथ। क्लियर? पॉसिबिलिटी ऑफ वन प्रोडक्ट विल बी हियर, ओनली वन प्रोडक्ट विल बी फॉर्मड, क्योंकि एक टर्मिनल हेलो अल्केन है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट आएगा। तो आप मान लो कि ये जो है ये बीटा कार्बन और ये अल्फा,
इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैक करेगा, हाइड्रोजन एटम को अपने पास बुला लेगा, जिसको हम बोलते हैं अब एब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो उसी टाइम पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस टाइम इस पोजीशन पे और ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। अब प्रोडक्ट हमने देख लिया क्या बनते हैं, वो बोले कि यहाँ पे जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पहले आएगा CH3, क्लियर, उसके बाद C, ठीक, इसके साथ एक H पे है वो भी लिखेंगे, उसके बाद आएगा डबल बॉन्ड, क्लियर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ गया, उसके साथ ही आएगा CH2, क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे प्रोपीन, क्लियर। एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ही सॉरी ऑन ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं जब भी टर्मिनल हेलो अल्किल होगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ वन प्रोडक्ट इज देयर। बट आप समझो अगर ऐसा ना हो कि हमारे पास एक ऐसा हेलो अल्किल है जहाँ पे जो हेलोजन एटम है दैट इज विद इन द मॉलिक्यूल, किसी भी कार्बन पे है लेकिन टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है, इन द मॉलिक्यूल है, बिटवीन किसी भी कार्बन पे है लेकिन विद इन द मॉलिक्यूल है, तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है। इसके लिए एक रूल है, उसको बोलते हैं सैडजर्स रूल, तो उस रूल को डिस्कस करना है। व्हाट सैडजर्स सेज अबाउट दिस व्हेनेवर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ dehydrohallogenation in two different directions. Why? Because the halogen atom at this time lies within the molecule. It's not at the terminal position, it is within the molecule. So उस टाइम पे हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा डोमिनेटिंग होगा। प्रोडक्ट तो दोनों बन सकते हैं, तो हमें देखना है यहाँ पे मोर स्टेबल या मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो आप यहाँ पे समझो, तो इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल दिखाऊंगा आपको। तो आप देखो यहाँ पे अगर हमारे पास CH3 है, CH2 है और CH है, क्लियर, CH2 CH और इसके साथ रखेंगे हम ब्रोमीन और यहाँ पे लिखेंगे हम CH3, क्लियर। ऐसा भी हो सकता है। तो देखो ये वाला तो अल्फा है, क्लियर, ये कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है, वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस। तो क्योंकि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। तो इसके बाद जो हमारे पास दूसरा है दैट इज बीटा, यहाँ से भी लेकिन बीटा है, क्योंकि ये वो यहाँ पे दो बीटा कार्बन है, इनके साथ जो हाइड्रोजन है वो भी बीटा हाइड्रोजन बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ टू प्रोडक्ट्स है, दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन सैडजर्स क्या बोल रहा है ये देखिए, अगर आपने यहाँ से भी KOH के साथ ट्रीट कराया इसको और इस साइड में भी KOH के साथ ट्रीट कराया, क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे हम, चलो मान लेते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, क्लियर। तो ब्रोमीन तो यहाँ से ही निकलेगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो CH3 ऐसा ही है और इसके बाद CH2 ऐसा ही है, क्लियर, उसके बाद CH और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा CH2, क्लियर। तो इसको इस वाले प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, ब्यूट-1-ईन। तो ये जो प्रोडक्ट है दिस इज ब्यूट-1-ईन, तो ब्यूटीन बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है दैट इज टर्मिनल, क्योंकि इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाला जो बीटा कार्बन है ये हाइड्रोजन लॉस करेगा, तो यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट आएगा, देखो CH3 तो ऐसे ही है सिंगल बॉन्ड, अब CH आ गया क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन चला गया और ब्रोमीन भी निकलेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया CH, और ये तो ऐसे ही रहेगा CH3, तो बन गया दूसरा। तो यहाँ पे बन गया ब्यूट-2-ईन। तो दो प्रोडक्ट्स हमारे पास है। सैडजर क्या बोलता है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, वो बोलता है कि जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा जो ज्यादा सबस्टिट्यूटेड होगा। तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा सबस्टिट्यूटेड है, इट इज लेस, क्योंकि इसके एक ही साइड में अल्काइल चेन है, डबल बॉन्ड के एक साइड में, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ से भी और यहाँ से भी अल्काइल चेन है, क्लियर। तो इट इज मोर सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो ब्यूट-2-ईन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्लियर। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे तो ये माइनर बनेगा, माइनर प्रोडक्ट, तो समझ में आ गया। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये बोला जाएगा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, या ये भी बोल सकते हैं कि माइनर, आपको बिल्कुल कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर। इज इट क्लियर टू यू? आओ
हमारे पास तो बन गया ये प्रोडक्ट। अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे जाएंगे, क्योंकि जो ब्यूटेन है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, एक को हम सिस बोलते हैं और दूसरी जो फॉर्म है उसको बोलते हैं ट्रांस फॉर्म। क्लियर? तो अगर हम इसकी सिस और ट्रांस को देखेंगे तो आ गया हमारे पास मेजर प्रोडक्ट। आप इसको भी देखेंगे कि क्या सिस वाला ज्यादा स्टेबल होगा या ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखेंगे तो हमारे पास CH3 है और इसके बाद C और H। क्लियर? और फिर तो डबल बॉन्ड है, उसके बाद CH3 और H। ऐसा भी है, इसको बोलते हैं जब हमारे पास लाइक ग्रुप्स एट वन साइड होंगे। सिंपल कंसेप्ट में समझो आप, जब हमारे पास लाइक सिमिलर टाइप्स ऑफ ग्रुप एक ही साइड में होंगे, यहाँ पे इसको हम सिंपली सिस बोलते हैं। तो ये इसको बोलेंगे सिस आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। क्लियर? इज द सिस आइसोमर। इसी तरह से अगर आप ऐसा लिखोगे C डबल बॉन्ड C, यहाँ से CH3, यहाँ से H लिखेंगे, यहाँ से CH3 और इस साइड में H लगाएंगे। अब देखो बिल्कुल CH3 और यहाँ से H, तो इस वाले प्रोडक्ट को हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। तो हमारे पास दोनों आइसोमर आ गए, सिस भी आ गया और ट्रांस भी आ गया। क्लियर? सो हमें अब डिसाइड करना है इन दो प्रोडक्ट्स में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। देखो यहाँ पे जो CH3 एक्ट करता है बल्कि ग्रुप भी हो, इसको बोलते हैं हम CH3 CH2 एक्स्ट्रा बहुत से है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये मौजूद है, इसको बोलेंगे इट्स बल्कि ग्रुप। ये एक ही साइड में है तो इनके दरमियान एक रिपल्शंस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। तो एक दूसरे को मतलब क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो इसकी वजह से क्या है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, सो इट विल बिकम अनस्टेबल। तो इस तरह से जो सिस आइसोमर है ये होगा अनस्टेबल, a bit unstable. Why? Because there are more repulsive interaction between the bulky groups. Now इसकी बात करेंगे, यहाँ पे जो CH3 है और ये बिल्कुल बहुत दूर है, they are diagonally opposite to each other. So repulsive interactions की जो संभावना जिसको बोलते हैं हिंदी में बहुत कम है। क्लियर? हो इसके दरमियान और उसकी हो जाएगी लेकिन बहुत कम है, क्योंकि इस साइड में बल्क ग्रुप नहीं है, इस साइड में है, तो रिपल्सिव इंटरेक्शंस की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इसकी वजह से क्या गई, इसकी एनर्जी कम ही होगी। तो जब एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये होगा ज्यादा स्टेबल अमंग सिस एंड ट्रांस। तो आपको याद रखना है ब्यूटेन जब बन गया तो इसके अगर दो आइसोमर्स हम लेंगे सिस और ट्रांस, तो इन दोनों में से ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? अब ये तो समझ में आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, कहाँ पे ज्यादा, कहाँ पे कम, कहाँ पे उससे कम, सबसे लीस्ट जिसको हम बोलते हैं या सबसे हाईएस्ट रेट कहाँ पे होगी वो देखेंगे। तो अब देखो अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है CH3 CH2 और यहाँ पे लिखेंगे हम Br। क्लियर? एक ऐसा मॉलिक्यूल, इसी तरह से हम दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे CH3 CH और इस साइड में इसके पास एक और ग्रुप CH3 फिर Br। इसी तरह से थर्ड वाला मॉलिक्यूल लेंगे हम CH3 C और यहाँ से भी CH3, यहाँ से भी CH3 और यहाँ से Br। अब प्रोडक्ट क्या आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे रेट देखने में कि कहाँ पे फास्ट ज़्यादा रिएक्शन कहाँ पे तेज हो जाएगी, रिएक्शन कभी कैसे ज़्यादा फास्ट, रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगी। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप्स है। जब भी टेरिशरी कार्बन कैटायन की पॉसिबिलिटी होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो रेट विल बी हायर ओवर हियर इन दिस मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखो 2 ही मिथाइल ग्रुप, इट विल नॉट बी एज स्टेबल एज दिस कार्बन कैटायन विल बी या दिस मॉलिक्यूल विल बी। सो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोर, इसकी स्टेबिलिटी कम, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लेस देन दिस। और यहाँ पे सबसे कम लीस्ट स्टेबिलिटी है तो इसकी रेट भी बहुत कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये वाले मॉलिक्यूल की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, ज़्यादा। तो ऐसे लिखेंगे हम CH3, इसके पास कितने ग्रुप्स है, ये 3 है, C ब्रैकेट में लिखेंगे CH3 होल थाइस, इसके बाद इसके साथ Br, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है किससे, इससे। तो ये कितने हैं C और इसके साथ H है, फिर CH3 होल 2 इसके साथ Br। इसके बाद किससे ज़्यादा है, सबसे
CH3 CH2 Br, इससे सब ज़्यादा है। तो ये आपको याद रखना है। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको टेरिशन जो बनेगा कार्बोकेटायन, वहाँ पे जो स्टेबिलिटी ज़्यादा, रेट भी ज़्यादा होगी, जहाँ पे स्टेबिलिटी कम रेट भी कम होगी। क्लियर? अब ये अलग बात है कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, वो अलग बात है। अगर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे SN1 फॉलो होता है और इसमें मोस्टली SN2, तो ये दोनों में मतलब गुल मिल जाएगा ये वाला मॉलिक्यूल, मतलब इसका ये भी फॉलो कर सकता है। ये रेट तो डिक्रीज होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी, इधर वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है हमें। तो इसके बाद हमें हमारे पास आता है, अगर हमारे पास डिफरेंट हैलोजनस एटम होंगे और मॉलिक्यूल एक ही टाइप का होगा, लेकिन हैलोजन एटम का नेचर जो है डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के हैलोजन एटम्स है। कंपाउंड तो सेम है लेकिन हैलोजन एटम्स डिफरेंट है, वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन वो कहां पे ज्यादा होगी वो भी देखेंगे। आप देखो, आप तो मैं बनाऊंगा फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2, यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्लोरीन, इसको बोलेंगे फ्लोरोईथेन या इथाइल फ्लोराइड। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास CH3 CH2, इसको लिखेंगे क्लोरीन। तो हैलोजन एटम बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, मॉलिक्यूल तो सेम है, CH3 CH2 और Br, यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे आयोडीन। क्लियर? तो हमारे पास अब एक ही कंपाउंड तो सेम है लेकिन हैलोजन्स की डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जिस कंपाउंड में हैलोजन का साइज ज्यादा होगा, क्लियर, जिस कंपाउंड में हैलोजन का साइज ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। क्लियर? तो अगर हम इसको मानेंगे, यहाँ पे आयोडीन है, इसका साइज ज्यादा होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप जब भी हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या है वो इंक्रीज होता है। तो उससे क्या होता है, बॉन्डिंग जो है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या बढ़ जाती है, तो बॉन्ड वीक हो जाता है, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? उसके उस टाइम पे उसका निकलना इजी है। क्लियर? तो आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। ब्रोमीन का साइज इससे कम है तो इससे कम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्लियर? साइज डिक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस। क्लियर? तो आप देखोगे तो ईज ऑफ डिहाइड्रोजनेशन इन वाले कंपाउंड्स में क्या होगी, सो इट विल बी दिस CH3 CH2I ग्रेटर देन, किससे, CH3 CH2 Br ग्रेटर देन किससे, CH3 CH2 Cl किससे, CH3 CH2 F। क्लियर? क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे कम होता है वाले एटम्स में से, हैलोजन्स में, हैलोजन फैमिली में सबसे कम साइज फ्लोरीन का है। क्लियर? तो हमारे पास आंसर आ गया। जनरल में आप याद रखोगे, अगर हमारे पास कोई भी अल्काइल आयोडाइड होगा इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, किससे, अल्काइल ब्रोमाइड से, उसकी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी किससे, अल्काइल क्लोराइड से, उसकी ज्यादा होगी किससे, अल्काइल फ्लोराइड से। क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो आपने देखा जब भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है तो जो हाइड्रोजन एटम है वो लॉस होता है, एलिमिनेट होता है फ्रॉम द बीटा कार्बन, एंड जो हैलोजन होता है वो कहाँ से, अल्फा कार्बन से। थैंक यू।